नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, सिर्फ दिनों से ही नहीं कुछ महीनों से मीरा भाईंदर शहर में पानी की किल्लत ज़ोर पकड़ती जा रही है। आलम यह है कि लगभग 3 से 4 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। अगर मीरा भाईंदर के कुछ एक इलाके छोड़ दिए जाएं तो अमूमन लगभग ऑलमोस्ट सारे इलाकों में ये समस्या है कि पानी 3 से 4 दिन के अंतराल में आ रहा है। अब आप एज अ जनता के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि पानी कुछ महीनों पहले तक इतनी समस्या नहीं थी और अभी मॉनसून निकल गया है, उसके बावजूद भी समस्या है। तो देखिए, इसी समस्या को लेके मनपा मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस ने बड़ा ही आक्रामक रुख अपनाया है। और ये आक्रामकता किसी कारणवश है, ऐसे ही मात्र राजनीति करने के लिए नहीं है। जनता के तौर पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके साथ क्या खेल खेला गया है और इस पानी में झोल क्या है। देखिए, आप लोगों को याद होगा तो 2017 मनपा चुनाव, महानगर पालिका के लोकल इलेक्शंस, इन लोकल इलेक्शंस में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे सत्ताधारी पार्टी भाजपा की तरफ से कि इतने एमएलडी पानी पास हो चुका है, 75 एमएलडी पास है, हमने 75 एमएलडी पानी पास करवाया है, मीरा भाईंदर को अतिरिक्त पानी मिलेगा। और आज आलम क्या है आप सब जानते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर शहर को 50 एमएलडी पानी पहले से मिल रहा था एमआईडीसी के कोटे से, और लगभग 86 एमएलडी पानी स्टैम्प प्राधिकरण से मिलता आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो स्टैम्प प्राधिकरण और ये एमआईडीसी का पानी मिलाकर लगभग 90 एमएलडी उनका और 50 एमएलडी इनका, 140 एमएलडी के लगभग पानी मिल रहा था। उसके बाद ये जो 75 एमएलडी पानी पास हुआ है, इस तरह के होर्डिंग शहर में लगाए गए। पहली बात तो एमआईडीसी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि मीरा भाईंदर शहर को टोटल 90 एमएलडी पानी की ही मंजूरी मिली है, कुल मिलाकर 90। तो 75 एडिशनल, 50 के ऊपर 75 जो एडिशनल का जो एक झांसा लोगों को दिया गया था, वो सरासर झूठ है, क्योंकि पूरा कोटा ही एमआईडीसी कहती है कि हमें 90 एमएलडी का पहले पास है। उसके बाद पहले तो महीनों तक इन्होंने कोई पत्र व्यवहार किया नहीं कि भाई ऐसा क्यों है, एमआईडीसी क्यों कह रही है, क्योंकि यहाँ तक कि इस बात की जानकारी मेयर को भी नहीं है। मेयर को भी अभी तक ये नहीं पता है कि मीरा भाईंदर शहर को कितना पानी मिल रहा है। अब आप अलग अलग बयान देखेंगे तो एमआईडीसी ने एक बार कहा है कि 90 एमएलडी पानी मिल रहा है, लेकिन कोटे का पास उतना ही है, लेकिन फिर भी लगभग 99 से 100 एमएलडी के आसपास का पानी मीरा भाईंदर शहर को जा रहा है। और उन्होंने कहा कि 125 एमएलडी पानी जो टोटल पहले जो 50 मिल रहा था और उसके बाद जो होर्डिंग्स लगाए गए कि 75 और मिलेगा, तो इस तरीके से 125 एमएलडी पानी होता है जो सत्ता पक्ष भाजपा ने वादा किया था चुनाव के दरमियान। ऐसा पानी कभी मीरा भाईंदर शहर को मिला नहीं है। यहाँ तक कि एमआईडीसी ने ऐसा कोई पानी पास भी नहीं किया है कि आपका टोटल पानी का कोटा 125 एमएलडी तक चला जाए। तो पहला झूठ तो सत्ता पक्ष का ये हो गया कि उतना एमएलडी पानी पास हुआ ही नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरह की झूठी जानकारी, पेपरबाजी और होर्डिंगबाजी आपने शहर में की ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। आपको ये भी पता होगा उसी दरमियान की बात है जब कुछ नई महानगर पालिका की इमारत भी कुछ वर्ष पूर्व एक ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे आए थे और 24 घंटे पानी का वादा किया गया था, नई मनपा की इमारत का वादा किया गया था। आज 3-4 साल बीतने के बाद भी, 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक 2017 की बात हो गई है, अभी तक भी एक ईंट तक मनपा की उस इमारत में नहीं लगी है। 24 घंटे पानी का भी एक बहुत बड़ा झांसा साबित हुआ है इसी तरीके से। तो ये झूठ के खिलाफ कांग्रेस ने एक जनता के हित के लिए एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है और कांग्रेस इस रुख को अंतिम चरम तक ले जाएगी। देखिए,
चुनावी वादे करना, इस तरीके से झूठ फैलाना, इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना, ये भाजपा की कोई आज की नई बात नहीं है। ये वर्षों से करते आए हैं और मनपा महानगर पालिका में भाजपा की जब से सत्ता आई है तब से इस प्रकार के वादों की भरमार लग गई है। आज हमें ये बताइए, MIDC ने जो पिछला कोटा उनका जो था, जो 50 MLD पानी था, उसके बाद कुछ इंक्रीज़ किया। 125 MLD तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी जब जो 75 MLD जो कह रहे हैं, उसमें भी उन्होंने जो इंक्रीज़ किया था लगभग 25 से 30 MLD पानी, वो भी उन्होंने लगभग टेम्पररी बेसिस पे किया था। ये तो उन्होंने कह दिया कि हमने तो ये टेम्पररी बेसिस पे छोड़ा था। इसका मतलब आप ये समझिए कि सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए एक सत्ता का इसको आप दुरुपयोग कह सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम हित में नहीं जाता जनता के। कुछ दिनों के लिए वो पानी रिलीज़ किया गया और उसके बाद दोबारा से, क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पे रिलीज़ किया गया। आप समझते हैं किस तरह आपसे छलावा किया जा रहा है। आपको ये पता था कि 75 MLD पास कराने की बातें चल रही है, आपने होर्डिंग पढ़े, लेकिन पीछे से MIDC, उस वक्त सत्तासीन राज्य की सरकार और मनपा में भाजपा की सरकार, इन सभी ने मिलके आपको इस प्रकार एक झांसा दिया कि वो टेम्पररी बेसिस पे पानी जो बताया गया, ये आपको एक तरह से परमानेंट होने का आपको झांसा दिया गया। तो आज अगर इतना MLD पानी आ गया है शहर में, आप किसी भी नगर सेवक से, भाजपा के नगर सेवक से ये पूछिए कि भाई आप जब कहते थे कि 24 घंटे पानी आ जाएगा, आज इतने साल से मनपा में आपकी सत्ता है, पिछले 5 साल से राज्य में आपकी सत्ता थी, तो जब आपने ये वादा किया था तो आज फिर अचानक से किल्लत कैसे आ गई पानी की? या तो आप टैंकर लॉबी के साथ है, टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब पहले कम पानी आता था तब भी इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं हुई, और अभी आप बोलते हो 75 MLD एक्स्ट्रा पास हो गया, उसके बावजूद भी किल्लत बढ़ गई है, 3-3 दिनों में पानी आ रहा है। तो ये सवाल आपको करना चाहिए। मेयर मैडम को कुछ पता नहीं है, यहाँ तक कि जो पानी पुरवठा विभाग के जो प्रमुख हैं प्रशासन की तरफ से, वो झूठ बोल रहे हैं और मेयर मैडम को इसकी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि 125 MLD पानी कुल मिला के हमारा पास हुआ है और 115 हमें अभी तक आ रहा है। तो अगर आपके पास 115 MLD पानी आ रहा है, आप बताइए कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि MIDC तो खुद कह रहा है कि नहीं, हमने इतना पानी पास ही नहीं किया है और प्रतिदिन लगभग 100 MLD के आसपास पानी आ रहा है। तो ये झूठ में फिर घुमा फिरा कर लोग इस तरीके से, मतलब कंफ्यूज कर दिया जाए लोगों को कि पता ही न चले कि मीरा भाईंदर शहर को कितना पानी मिल रहा है, कितना आपने वादा किया था। तो दोस्तों, इसके खिलाफ हमने ये रुख अपनाया है और हम ज़रूर इसके खिलाफ लड़ेंगे। मनपा महापौर का ये कहना है कि अगर ऐसा है तो आप पानी दे दीजिए, तो महापौर मैडम ज़रूर दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल आपको जनता ने चुना है, आपकी सत्ता है मनपा में, तो आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप पानी लेकर आए शहर के लिए। अगर आप पानी नहीं दिलाएंगे, आप कह दीजिए कि हम सक्षम नहीं है ये काम करने में, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आपके नगर सेवकों का इस्तीफ़ा ले दीजिए, उसके बाद हमें मौका दीजिए, देखिए हम पानी लाते हैं कि नहीं लाते हैं। यदि हम नहीं कर पाए तो हम भी राजीनामा दे देंगे। लेकिन इस प्रकार कहना, जब आपके ऑफिस में मुख्य विपक्षी दल के लोग आते हैं, उनके सामने आप इस प्रकार की बात करते हैं कि पानी हम नहीं दे सकते तो आप दे दीजिए, तो ठीक है आप दे दीजिए, तो सत्ता में आप बैठे हैं तो आप हमें सत्ता दे दीजिए, हम पानी दे देंगे। ये विपक्ष का काम है क्या पानी देना? तो महापौर मैडम का इस तरीके से रवैया अपनाना ये कोई सही बात नहीं है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग अभी कोविड में अलग तरह की समस्या है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। आपने तो कहा भी था कि आप आइए, हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की नौकरी दे देंगे। तो मैं तो शहरवासियों से कहता हूँ कि आप जाइए, जिस किसी को, गरीब को, किसी को अगर कोई समस्या है कि भाई बिल्कुल कामकाज नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप सिक्योरिटी की काम कर सकते हैं और आपके लिए उचित ये काम है, तो आप बिल्कुल महापौर मैडम के ऑफिस में जाइए और उनसे काम मांगिए, और उन्हें कहिए कि आपने मैडम कहा था, कांग्रेस के लोग जब वहाँ गए तो आपने कहा था कि मैं नौकरी दूंगी, तो लीजिए। लोग काफ़ी बेरोज़गार हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने में मुश्किलात आ रही है, तो आप बिल्कुल आपने जो कहा उसका पालन कीजिए। तो महापौर मैडम का ये कहना मुझे नहीं लगता उचित है, और भाजपा को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की प्रोपोगेंडा, इस तरह की ये होर्डिंगबाजी, आप 75 MLD पानी हमने ला दिया, हमने ये कर दिया,
ये इस झूठ के बहकावे में जनता को नहीं आना चाहिए। ये झूठ के पुलिंदे हैं और इनमें सच्चाई का अंश मात्र भी नहीं होता है। ये जो वादे करते हैं, तो आप इनकी बातों में ना आए। कांग्रेस आपके लिए लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। हम देखेंगे कि किस तरह ये पानी आप तक मुहैया कराया जाए। मनपा में सत्तासीन पार्टी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ हो पाएगा। लेकिन हाँ, विपक्ष के तौर पे कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि MIDC के कोटे का पानी इंक्रीज होकर मीरा भाईंदर के शहरवासियों तक मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।